दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी बाल भाषा भारती कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 7, रक्षाबंधन। तो ये तो बहुत अच्छा त्यौहार है भाई बहनों का। पूरे साल तो छोटे छोटे भाई बहन लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन इस त्यौहार के आने पर दोनों एक हो जाते हैं। अच्छा है ना भाई बहन का त्यौहार। सभी एक दूसरे भाई बहन को राखी टीका करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उपहार देते हैं। तो मनाते हैं ना प्यार से भाई बहन के त्यौहार को। आइए पढ़ते हैं इस कविता को इस त्यौहार के माध्यम से। आओ भैया प्यारे भैया, मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं। रक्षाबंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। तो बहन क्या कह रही है भाई से? कह रही है भैया आओ, मैं तुमको तिलक लगा दूं और रक्षाबंधन की बेला में मतलब इस त्यौहार के दिन मैं तुमको धागों का कंगन पहना दूं, सुंदर सी राखी बांध दूं। धागों का कंगन पहनाना मतलब सुंदर सी राखी बांधना। अगली पंक्तियां हैं। युग युग जियो फलो फूलो तुम, जीवन भर मेरे भाई। राखी के इस शुभ अवसर पर यही कामना मैं लाई। तो बहन क्या है, भाई की रक्षा की सोचती है ना, भाई के आगे बढ़ने की सोचती है। तो भाई के लिए वह कह रही है फलो फूलो मतलब तुम खूब आगे बढ़ो और जीवन भर खुश रहो। ऐसी शुभकामना मैं अपने मन में करके आई हूँ तुम्हें राखी बांधने के लिए। देखिए कितना सुंदर त्यौहार है, कैसे भाई बहन दोनों खुश हैं और एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं, प्यार से बैठे हुए हैं। अगली पंक्तियां हैं। जब तक रवि शशि करते विचरण, गंगा यमुना है साखी। तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। तो रक्षाबंधन जो है राखी का त्यौहार ही नहीं बल्कि क्या है, एक रक्षा सूत्र है। जो राखी है वह एक रक्षा सूत्र है, भाई की रक्षा करती है ना राखी। तो यहाँ पंक्तियों में वही कहा गया है कि जब तक रवि शशि मतलब सूरज चंद्रमा रहें और गंगा जमुना रहे, तब तक यह राखी तुम्हारी रक्षा करती रहे। अगली पंक्तियां हैं। दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीती आनंद भरी। रेशम के कोमल धागों में बहना की प्रीति भरी। तो बहन कह रही है कि दिन बीते सुख चैन भरे मतलब सुखी जीवन रहे तुम्हारा, आनंद रहे, खुशियां रहे तुम्हारे जीवन में, बहुत सारी खुशियां रहें और तुम सुख से रहो। मेरे रेशम के कोमल धागे की यही प्रीति है, यही प्यार है। मैं यही कामना करती हूँ भगवान से कि तुम्हारा जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। ऐसा रहे हमारा राखी का त्यौहार। अगली पंक्तियाँ हैं। मेरी बहना प्यारी बहना, तुझे वचन देता हूँ मैं, तुझे वचन मैं देता हूँ। जीवन भर अपनी बहना की रक्षा प्रण में लेता हूँ। अब क्या हुआ, अब भाई कह रहा है बहन से कि मेरी बहना प्यारी बहना, तुम मेरी प्यारी बहना हो और मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम्हारे जीवन भर अपनी बहना की मैं रक्षा करूँ और उसको कभी दुखी ना देखूँ, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूँ। अगली पंक्तियाँ हैं। बहना तेरी आन मान पर आँच न मैं आने दूँगा, इस प्यारी राखी के बदले जीवन भी अपना दूँगा। भाई कह रहा है कि बहना तेरी आन मान मतलब मान मर्यादा सम्मान पर कभी भी आँच नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और इस राखी के बदले मैं तुम्हारे जीवन भर इस प्यारी राखी के बदले जीवन भी अपना दूंगा। मैं अपना पूरा जीवन भी लगा दूंगा तो भी मैं इस राखी का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा और इस प्यारी राखी के बदले मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित रहूंगा। तो ये था हमारा पाठ रक्षाबंधन। आगे की पंक्तियाँ, आगे तो पंक्तियाँ नहीं है, यहाँ समाप्त होता है यह पाठ। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं।
मस्तक माथा अवसर मौका, रवि सूर्य विचरण घूमना, प्रीति प्रेम मान आदर प्रतिष्ठा, बेला समय कामना इच्छा, शशि चंद्रमा, साखी गवाह साक्षी, आन इज्जत मर्यादा, प्रण प्रतिज्ञा। तो ये रहे हमारे शब्दार्थ। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर को करते हैं। रक्षाबंधन किसके प्रेम का त्यौहार है? बताइए, पाठ पढ़ा है, त्यौहार भी मनाते हैं सभी बच्चे। बताइए किसके प्रेम का त्यौहार है रक्षाबंधन? कौन ज़्यादा खुश होता है रक्षाबंधन के आने पर? उत्तर है भाई बहन के। किसके की जगह लिखेंगे? भाई बहन। अगला प्रश्न है, भाई बहन के हाथ में राखी बांधते हुए क्या कामना करती है? उत्तर है भाई बहन के हाथ में राखी बांधते हुए कामना करती है कि तुम्हारा जीवन, तुम फलो फूलो, तुम्हारा जीवन खुशी रहे, युग युग जीवन जियो तुम, मतलब तुम्हारी आयु बहुत रहे और तुम फलो फूलो हमेशा, यही कामना है मेरी। अगला प्रश्न है, भाई बहन से राखी बंधवाकर क्या प्रतिज्ञा करता है? उत्तर है भाई बहन से राखी बंधवाकर अपनी बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेता है। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? उत्तर है रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन भाई बहन को राखी बांधती है और भाई प्रण करता है कि मैं उसकी जीवन भर रक्षा करूंगा। दोनों भाई बहन प्यार के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, मैं वचन देता हूँ। तो इन वाक्यों को, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को कविता के अनुसार सही क्रम में लिखिए। तो इनको हमको कविता के अनुसार लिखना है। जैसे तुझे वचन मैं देता हूँ, मेरी बहना प्यारी बहना, रक्षा का प्रण मैं लेता हूँ, जीवन भर अपनी बहना की। तो पहली पंक्ति क्या आएगा? तुझे वचन मैं देता हूँ, मेरी बहना प्यारी बहना। दूसरी पंक्ति आएगी मेरी बहना प्यारी बहना। और तीसरी पंक्ति आएगी जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण मैं लेता हूँ। तो चौथी पंक्ति आएगी रक्षा का प्रण मैं लेता हूँ। इस प्रकार लिखेंगे इन पंक्तियों को। पहले नंबर पे तुझे वचन में देता हूँ, ठीक है, ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे मेरी बहना प्यारी बहना, तो ये दोनों तो एक साथ हो गई। फिर तीसरे नंबर पर चौथे नंबर वाली लिखनी है और चौथे नंबर पर तीसरे नंबर वाली लिखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इनको उत्तर लिखना है। जब तक रवि शशि विचरण करते, गंगा यमुना है साखी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना प्यारी, बहना की प्यारी राखी। तो इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। ये पंक्तियां कौन कह रहा है? तो ये पंक्तियां बहन कह रही है भाई के लिए रक्षा की कामना करते हुए। अगला प्रश्न है, यह किससे कही जा रही है? तो यह भाई से कही जा रही है कि तुम्हारी रक्षा ईश्वर करेगा। रवि शशि कहाँ विचरण करती हैं? उत्तर है रवि शशि आसमान में विचरण करती हैं, अंतरिक्ष में विचरण करते हैं। अगला प्रश्न है, अगली कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। तो इन पंक्तियों को आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनको आपको पाठ के आधार पर ही लिखना है सिर्फ, है ना। अगला प्रश्न है, इन शब्दों को मिलाकर लिखना है। जैसे रक्षाबंधन मिला के लिखा है, वैसे ही दूसरा शब्द बनेगा तुम्हारी, तीसरा शब्द बनेगा आनंद, चौथा शब्द बनेगा प्यारी और पांचवा शब्द बनेगा मस्तक। इन शब्दों को लिख लीजिए, पढ़िए, समझिए, लिखिए। राखी का बहुवचन राखियाँ, घड़ी का बहुवचन घड़ियाँ, साड़ी का बहुवचन साड़ियाँ, खिड़की का बहुवचन खिड़कियाँ। इसमें क्या करना है? सिर्फ बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में लिखना है और या लिखकर चंद्र बिंदु लिखना है। ऐसे ही इनको बहुवचन बनाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे तिलक, तो बहन भाई को तिलक लगाती है, एक वाक्य बन गया। दूसरा है कंगन, लड़कियां कंगन पहनती हैं, दूसरा वाक्य बन गया। तीसरा है भैया, मेरा भैया बहुत अच्छा है, चौथा वाक्य बनाना है राखी।
भाई बहन को, बहन भाई को राखी बांधती है। अगला प्रश्न है, देखिए और लिखिए। चित्र को देखिए और लिखने की कोशिश कीजिए इसको। सिर्फ इनको शब्दों को लिखना है आपको। रवि का रवि, सूर्य का सूर्य, भास्कर का भास्कर, ये सब क्या है? सूर्य के पर्यायवाची। ऐसे ही चंद्रमा का चंद्रमा, शशि का शशि, रजनीश का रजनीश, ये सब क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची। ऐसे ही फूल के पर्यायवाची है, फूल का फूल, पुष्प का पुष्प, कुसुम का कुसुम। खाली स्थान में इन शब्दों को ऐसे के ऐसे ही लिखना है। अगला प्रश्न है, त्योहार से संबंधित कोई कविता कहानी खोजकर कक्षा में सुनाइए। रक्षाबंधन के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले अन्य त्योहारों की सूची बनाइए। विभिन्न प्रकार की राखियां बनाइए और चित्र का वर्णन कीजिए। आप देख सकते हैं चित्र में क्या दिखाया गया है, इसको देखकर लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ 10 मुख वाला क्या है? रावण है। रावण को जलाया जाता है ना। कब जलाया जाता है रावण को, जानते हैं आप? रावण को दशहरे पर जलाया जाता है। तो आप इनकी कुछ पंक्तियाँ लिखने की कोशिश कीजिए। वैसे मैं बताती हूँ। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, पहली पंक्ति में आप लिख सकते हैं कि रावण को जलाया जा रहा है। दूसरी पंक्ति में लिखते हैं, जिस दिन रावण जलता है उस दिन दशहरा मनाया जाता है। तीसरी पंक्ति में लिख सकते हैं, हम लोग दशहरे पर एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के पैर छूते हैं, यह त्यौहार खुशी खुशी मनाते हैं। और चौथा लिख सकते हैं, इस त्यौहार को इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।